जय हिंद क्लास। आज हम लोग फिर से 3.2 को लेकर के आए हैं, जिसमें से हम लोग इसमें क्या क्या थे इस चैप्टर में पहला क्वेश्चन को देख चुके थे। ठीक है ना, प्रश्नावली 3.2 में हम लोग 10वीं कक्षा में पहला क्वेश्चन को देखे थे। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन आज देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग जब पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे थे उससे पहले हम कुछ बताए थे। क्या बताए थे? तो कुछ बताए थे क्या, a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 का, तो क्या होगा, मतलब इस तरह से और कुछ बताए थे ना। तो उम्मीद करते हो आप लोग याद कर लिए होंगे, क्योंकि उसी का भी प्रयोग होने वाला है इस चैप्टर में। तो इसके बाद से ठीक है, इसमें भी होगा और इसके बाद वाले क्वेश्चन में भी होगा, तो वो आप लोगों को बहुत जरूरी है याद कर लेना। तो अभी एक बार इसको फिर से हम लोग रिकैप कर लेंगे। और एक चीज और है कि आप लोग का जो एग्जाम है बहुत नजदीक होने वाला है, तो आप लोग थोड़ा सा तैयारी में लग जाइए। ठीक है, और यदि आप लोग को जो भी वीडियो बनाते हो समझ में आता हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि हमको भी थोड़ा सा जानना होता है कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बच्चों को, तो आप लोग एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और यदि हमारे नए चैनल पे नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। इसमें क्या बोला है कि हमारा जो है सो ये बिंदु जो है प्रतिच्छेद करती है, समांतर है, मतलब क्या है, उसका कोई हल नहीं है, और संपाती मतलब अनेकों हल है। ठीक है, तो बताइए जब इस तरह का आता था तो हम लोग क्या करते थे, ये एक हल होता था, मतलब प्रतिच्छेद करता था। ठीक है, उसके बाद जब सब बराबर होता था तो क्या होता था, संपाती होता था। और जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होता था c1/c2 का, तो क्या होता था, समांतर होता था। ठीक है, तो जैसे में भी आप लोगों का ये चीज जो जितना भी बोले हैं वो क्या हुआ है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का, तो क्या होगा, रेखा जो है प्रतिच्छेद करेगा। और a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो क्या होगा, संपाती होगा। और a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है किसका, c1/c2 का, तो क्या होगा, हमारा समांतर होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग पहला को हल करते हैं। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन में क्या बोला है यहाँ पे, इसको हम लोग को एक हल निकालना है, या उसके बाद क्या करना है, समांतर या संपाती को देखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको ले लेते हैं। इसमें क्या बोला है, 5x - 4y + 8 बराबर 0। इसको हम लोग समीकरण क्या मान लेते हैं, पहला, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक और समीकरण है। ठीक है, यहां से इधर हम लोग क्या करेंगे, बाद में सॉल्व करेंगे। और एक और समीकरण हम लोग क्या ले लेते हैं, 7x। चलिए हम लोग इसी को पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो जो हम लोग को पहला समीकरण मानेंगे ना, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, a1 बराबर मानेंगे 5। ठीक है, जो भी x के साथ रहता है उसको a1 बोलते हैं, y के साथ रहता है उसको हम लोग b बोलते हैं, और जो ये रहता है उसको c। ठीक है, तो अगर समीकरण पहला तो उसको a1 b1 मानना है। ठीक है ना, तो b1 बराबर क्या है, -4, और c1 बराबर क्या है, 8। अब समीकरण दूसरा क्या है, 7x + 6y - 9 बराबर 0, ये है ना। तो देखिए इसको हम लोग समीकरण क्या मानते हैं, दूसरा। तो a2 बराबर क्या हो जाएगा, 7, b2 बराबर क्या हो जाएगा, 6, c2 बराबर क्या हो जाएगा, -9। तो अब निकालते हैं हम लोग क्या, a1/a2 निकालेंगे, a1/a2, तो a1 कितना है, 5 है, b1 कितना है, 7 है, ये हो गया। उसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग, b1 ना, सॉरी यहाँ a2 बराबर 7 है ना। देखिए a1 बराबर क्या है, 5 है, a2 बराबर 7 है। देखिए यहाँ पे a2 बराबर 7, a1 बराबर 5। और उसके बाद क्या निकालेंगे, b1/b2। b1 का मान देखिए क्या है, -4 ये है ना, और b2 का मान क्या है, देखिए 6 है। ठीक है, अब इसको काटिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो क्या आया हमारा, -2/3। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसके आगे नहीं करेंगे। ठीक है ना, अब सबको निकालते रहना हम लोग को टाइम वेस्ट होगा, जल्दी एग्जाम में नहीं होगा। देखिए तो ये दोनों आपस में बराबर दिख रहा है, नहीं ना, नहीं दिख रहा तो क्या होगा, तो a1/a2 बराबर नहीं है किसका, b1/b2 का। ठीक है, इसके आगे चेक हम लोग को करना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग को टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर होता तो आगे हम चेक करके देखते। ठीक है ना, तो ये हो गया, तो इसलिए क्या हो गया, इसलिए क्या होगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, इसलिए रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद
करेगी। ठीक है, जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते तो क्या होता है, एक हल होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो अब हम लोग क्या देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, मिटाते हैं। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन में सेम बोला है, तो चलिए उसको भी हम लोग हल करते हैं। ठीक है ना, तो दूसरा नंबर में हम लोग हल करते हैं, ये यहीं से हम लोग हल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका क्या बोले हैं, ये 9x प्लस 3y बराबर का 12 बराबर 0 है। ठीक है ना, मतलब 9x प्लस 3y जो 12 बराबर क्या है 0, इसको हम लोग पहला मान लिए। अब बताइए a1 बराबर क्या है, यहाँ पे 9 है। ठीक है, b1 बराबर क्या है 3 है, c1 बराबर क्या है 12 है। ओके, अब हम लोग क्या लेंगे, दूसरा समीकरण को लेंगे, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर का क्या हो गया 0, इसको हम लोग दूसरा मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे, a2 बराबर 18, b2 बराबर 6, c2 बराबर क्या है 24 है। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, लिखेंगे अब a1 बाई a2 बराबर क्या, a1 का मान देखिए 9 है, a2 का मान क्या है देखिए यहाँ पे 18 है, तो 9 दूनी क्या 18 हो जाएगा ना, बराबर 1 बाई कितना 1/2 आ जाएगा। उसी तरह से क्या निकालेंगे b1 बाई b2। ठीक है, b1 का मान देखिए क्या है 3 है, b2 का मान क्या है 6 है, इसको भी काटेंगे तो 1/2 आएगा, 1/2 देखिए तो है, ये दोनों बराबर है ना, मतलब क्या करेंगे अब तीसरा निकालेंगे, तो अब c1/c2 निकालेंगे। ठीक है, तो c1/c2 का मान क्या दिया हुआ है 12/24, देखिए c1 ये है, c2 ये है 24 है, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, 1/2। ठीक है, लिखेंगे तो a1/a2 बराबर है किसका, b1/b2 बराबर है c1/c2 का, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए रेखाएं जो है सो क्या है, रेखाएं क्या होगा बताइए, सब बराबर होता क्या होता है, रेखाएं समपाती हैं। ठीक है, क्या है, समपाती हैं। ठीक है ना, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और एक चीज आप लोग ध्यान दिए होंगे, जब संपाती होता है तो क्या होता है, बहुत सारे हल होते हैं। मतलब संपाती में क्या होता है कि ये लाइन क्या है, इसी पे क्या होता है दूसरा लाइन जाता है, कितना जगह मिलेगा इसका हम लोग को कोई गारंटी नहीं है ना, बहुत जगह मिलता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, संपाती। अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन को सेम है, आप लोग बना भी सकते हैं, नहीं है तो हम लोग यहाँ पे चलिए सॉल्व करके देखते हैं। तो तीसरा नंबर में क्या दिया हुआ देखिए, तो यहाँ पे 6x माइनस है ना, सॉरी माइनस 3y जोड़ का 10 बराबर 0, इसको हम लोग पहला मान लिए। इसमें a1 बराबर क्या लिखेंगे 6, a2 सॉरी b1 लिखेंगे, फिर उसके बाद b1 बराबर क्या लिखेंगे -3, जो y वाला के साथ रहता है उसको हम लोग b1 बोलते हैं, जो ये अच्छा है उसको c1। ठीक है, अब क्या दिया है दूसरा इक्वेशन, 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर का 0, इसको हम लोग क्या मान लेंगे दूसरा समीकरण। अब a2 बराबर क्या है 2 है, b2 बराबर क्या है -1 है, और c2 बराबर क्या है 9 है। ठीक है, तो लिखेंगे अब सॉरी, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे अब a1 बाई a2, a1 का मान क्या है देखिए यहाँ पे 6 है, a2 का मान क्या है 2 है, काटेंगे तो क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालेंगे उसके बाद b1 बटा का b2, b1 का मान देखिए क्या है यहाँ पे -3 है, b2 का मान -1, माइनस माइनस प्लस 3 को 1 से भाग देंगे तो 3, ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। ठीक है, अब हम क्या करना पड़ेगा, अगला मान निकालना पड़ेगा, तो निकालेंगे c1 बटा का c2, c1 का मान क्या है देखिए, तो यहाँ पे हम लोगों का 10 दिख रहा है c1 का मान, और c2 का मान 9, मतलब ये हो गया हमारा। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो a1 बटा a2 बराबर है ना, देखिए बराबर है a1 बटा a2, लेकिन तो a1 बटा a2 किसका बराबर है b1 बटा b2 का, लेकिन b1 बटा b2 क्या बराबर है c1 बटा c2 का, तो नहीं है, तो यहाँ काट देंगे और c1 बटा c2, इसलिए लिखेंगे रेखाएं, रेखाएं क्या है, रेखाएं समांतर है, संपाती है तो समांतर होंगी। ठीक है, और जब समांतर होती है तो क्या होता है, कोई हल नहीं होता है ना,
जब समांतर में इस तरह से होता है तो कोई हल निकलेगा नहीं ना। जब तक नहीं आपस में एक दूसरे में कटेगा तब तक क्या होगा, कोई हल नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, 2 है, आप लोग समझ सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर में क्या बोल रहा है। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है, इसमें बोला अनुपातों को जो है A1/A2 उसी तरह से सेम तुलना करना है और उसमें क्या बताना है, संगत है या असंगत। जब संगत और असंगत कब होगा, संगत कब होगा, या ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जब हल निकलेगा तो संगत होगा, मतलब प्रतिच्छेद करेगा, या तो फिर रेखा जो है क्या करेगी, संपाती होगी। ठीक है, लेकिन समांतर के केस में नहीं होगा। जब A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 होगा तो इस केस में हम लोगों का असंगत होगा। ठीक है, बाकी बात जितने भी केस आएंगे 2 केस में, उसमें क्या होगा, हमारा समीकरण संगत होगा। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या बोला है, देखिए तो 3x + 2y बराबर का 5 है, 2x - 3y बराबर का 7 है। ठीक है, तो इसको हम लोग पहला मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन इसको हम लोग क्या मानेंगे, पहला। और उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे, A1 बराबर क्या होता है, 3 है, B1 बराबर क्या है, 2 है, C1 बराबर क्या है, 5 है। ठीक है, अब दूसरा समीकरण क्या है हमारा, 2x - 3y बराबर का 7 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा यहाँ पे, A1 बराबर क्या है, 2 है, B1 बराबर नहीं, A1 नहीं होगा ना, A2 होगा। क्या होगा, A2 बराबर क्या है, 2 है, B2 बराबर क्या है, -3 है, और C2 बराबर क्या है, 7 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोई बच्चा लोग में कंफ्यूजन होगा कि सर ये जो दिखना है ना, बराबर का इधर ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब इधर 0 रखना है तो बराबर के इधर सबको इधर ले आना होगा। ठीक है, लेकिन इधर भी हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सभी समझ में अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है, तो ये अच्छे से हो गया हम लोगों का। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेम चीज निकालना है। क्या निकालना है हम लोगों का, तो अब लिखेंगे A1/A2। तो A1/A2 में हम लोग क्या है, A1/A में 3 है और A2 में क्या है, 2 है। अब ये हो गया, उसके बाद क्या निकालेंगे, B1/B2, B1/B2। देखिए B1 क्या है हमारा, 2 है, B2 क्या है, -3 है। ये दोनों आपस में बराबर है क्या, नहीं है ना, तो बस हम लोग को आगे नहीं जाना है। क्या लिखना है, A1/A2 बराबर नहीं है किसका, B1/B2 का। ठीक है, अब लिखेंगे इसलिए रेखाएं जो है क्या होगी, इसलिए रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है, देखिए जब इस तरह से होता है क्या होता है, रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, तो इसलिए क्या होगा, ये क्या होगा, संगत होगा। क्या होगा, संगत। ठीक है, देखिए जब A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 का, तो हम लोग को क्या होगा, संगत होगा। ठीक है ना, तो चलिए ये समझ में आ गया। हम लोग अब इसको मिटाते हैं। अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन को। तो ये क्या दिया हुआ, 2x, यहाँ हल लिखते हैं दूसरा नंबर को, 2x - 3y बराबर का 8। इसको हम लोग इक्वेशन पहला मानेंगे। तो A1 बराबर क्या हो जाएगा, 2, B1 बराबर क्या हो जाएगा, -3, C1 बराबर क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, अब दूसरा समीकरण क्या है, 4x - 6y बराबर का 9। तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, दूसरा। तो A2 यहाँ क्या हो जाएगा जी हम लोग का, A2 बराबर 4, B2 बराबर -6, C2 बराबर क्या क्या हो जाएगा, 9। तो अब हम लोग क्या करेंगे, A1/A2, A1 का मान देखिए क्या है हम लोगों का, 2 है, A2 का 4 है, तो इसको काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा ना। उसी तरह से क्या लिखेंगे, B1, क्या लिखेंगे हम लोग उसी तरह से, B1/B2। B1 का मान देखिए क्या है, यहाँ पे दिया हुआ -3 है। क्या है, -3 है। B2 का मान क्या है, -6 है। माइनस माइनस कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 3 का 3, 3 दूनी का 6, मतलब 1/2। ये दोनों बराबर है, तब हम लोग क्या निकालेंगे, C1/C2। C1 का मान देखिए क्या है, वहां हम लोगों का 8 है और C2 का मान क्या है, 9 है। देखिए तो बराबर क्या है, नहीं है ना, तो लिखेंगे इसलिए A1/A2 बराबर है किसका, B1/B2 का। ठीक है, इसका बराबर है B1/B2 का, लेकिन बराबर है क्या C1/C2, देखिए तो यहाँ पे नहीं है ना, लिख के C1/C2 बराबर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ कुछ कारण लिखते हैं, इसलिए रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं समांतर होंगी। ठीक है, तो क्या होगा, तो
रेखाएं असंगत है ना, क्या है, तो रेखाएं असंगत हैं। ठीक है, मतलब ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, पिछली रेखाएं क्या है, समांतर होंगी, तो रेखाएं जो है सो असंगत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन को। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, सेम चीज है, तो चलिए हम लोग उसको भी समझते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ, 3/2x प्लस 5/3y बराबर का क्या है, 7 है। तो इसमें a1 बराबर क्या है, देखिए हम लोग 3/2, ठीक है। a1 के बाद क्या होता है हम लोग का b1 बराबर क्या है, 5/3 और c1 बराबर क्या है, 7। ठीक है, अगर आप लोग का मान लेते हैं सॉल्व करके ऊपर नीचे सब गुना कर सकते हैं, लेकिन उतना हम लोग को करने के लिए जरूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग को बन जाएगा, तो हम लोग दिमाग अपना क्यों लगाएंगे। ठीक है ना। 9x 10y बराबर का क्या हो जाएगा, 14। तो a1 बराबर देखिए यहाँ पे हो गया ना, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, दूसरा समीकरण, ये पहला हो गया। तो a2 बराबर क्या होगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। b2 बराबर -10 हो जाएगा और c2 बराबर क्या हो जाएगा, 14। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, a1 बाई a2 करेंगे। a1 का मान देखिए क्या है, 3/2/9, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, जब इस तरह से होता है क्या होता है, 3/2 गुणे ये वाला ऊपर लिखाएंगे हम लोग बट्टा का 9। ठीक है, तो 1 तिया क्या हो जाएगा, यहीं से काट देते हैं। ठीक है ना, 1 तिया 3 और 3 तिया का 9, तो क्या हो जाएगा 1/6। यहाँ 1 को 1 से करेंगे तो 1, और यहाँ 3 दूनी 6। देखिए कैसे काटे, 3 को हम लोग 9 से काटे, 3 तिया 9 हो गया ना। अब क्या निकालेंगे हम लोग, b1/b2। b1 बटा क्या निकाल रहे हैं, b2। b1 क्या का मान क्या है, देखिए हम लोग 5/3। b2 का मान क्या है, देखिए -10। तो ये क्या करेंगे, 5/3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, गुना 1/-10। 5 दूनी का क्या हो जाएगा, 10 बराबर 1/-6। देखिए तो ये आपस में बराबर है क्या, नहीं है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, a1/a2 बराबर नहीं है किसका, b1/b2 का। बोलिएगा सर ये -6 है और ये 6 है, ये सॉरी ये क्या 1/6 1/-6, तो बराबर कैसे नहीं है, तो बराबर नहीं है, कैसे नहीं है, क्योंकि ये माइनस में है। ठीक है ना, तो इसके बाद हम लोग यहां पे लिखेंगे, इसलिए रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। कितना बार करेंगी प्रतिच्छेद, तो 1 बार। ठीक है ना, तो इसलिए लिखेंगे यह क्या होगा, संगत होगा, कोई दिक्कत, ये क्या होगा, संगत, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग क्या देखे हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन को देख लिए हैं, तो हम लोग का तीसरा सॉल्व हो गया। अब हम लोग देखते हैं चौथा नंबर को। ठीक है, चौथा नंबर में क्या है, 5x - 3y बराबर का 11। इसको हम लोग पहला मान लिए। a1 बराबर क्या हो गया, 5। b1 बराबर क्या हो गया, -3। c1 बराबर क्या हो गया, 11। ठीक है, और दूसरा समीकरण क्या, -10x + 6y बराबर का -22 है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग क्या मानेंगे, समीकरण दूसरा। तो जो दूसरा मानेंगे हम लोग a2 करके मानते हैं, तो इसको a2 हो गया 10, b2 हो गया 6, c2 हो गया -11। ठीक है, तो a1/a2 का मान क्या है, देखिए तो a1 का मान क्या है, देखिए हम लोग 5 है, a2 का मान क्या है -10 है। 5 दूनी का 10 मतलब 1/-2। ठीक है, उसके बाद जब ये हो गया तो b1/b2 भी निकालेंगे हम लोग। b1/b2 का मान देखिए क्या है, b1 क्या है हमारा -3 है, b2 6 है। ठीक है, तो 3 दूनी का 6 हो जाएगा 1/2, लेकिन ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, एक ये होता है, आप लोग को पता होगा। देखिए ये दोनों आपस में बराबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, c1/c2 निकालेंगे। c1 का मान क्या है, 11 है, c2 का मान क्या है, -22 है, -22 था ना यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 11 दूनी का 22 मतलब 1/2, लेकिन ये भी माइनस में। ठीक है, यहाँ पे 5 का 5 काटेंगे ना, 11 का 11 22। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, अब या फिर लिखेंगे, इसलिए क्या लिखेंगे हम लोग, इसलिए क्या होगा, a1/a2 बराबर है किसका, b1/b2 बराबर है किसका, c1/c2 का। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए रेखाएं क्या होंगी, जब बराबर होता है क्या होती हैं, बताइए, संगत होती है, संपाती।
तो संपाती होंगे, ठीक है, संपाती हैं, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, या फिर तो लिखिए, तो यह संगत है। क्या है? यह संगत समीकरण है, ठीक है ना, ये समझ में आ गया। तो देखिए हम लोग का जो था सो पहला नंबर क्या हो गया था, संगत था, दूसरा में असंगत, तीसरा में भी क्या था हम लोगों का, संगत था, ठीक है ना। अब चौथा नंबर क्वेश्चन जो है क्या होगा हम लोगों का, संगत हो गया। तो अब पांचवा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है, संगत है या फिर असंगत है, तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग पांचवा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग पांचवा का हल लिखेंगे। यहाँ पे क्या है, 4/3 x प्लस 2y बराबर कितना है, 8। इसको हम लोग पहला मान लिए हैं। तो a1 बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 ना, 4/3। d1 बराबर क्या हो जाएगा, 2, और c1 बराबर क्या हो जाएगा, 8। और उसी तरह से हम लोग 2x प्लस क्या है, 3y बराबर का 12 है, इसको समीकरण दूसरा मान लिए हम लोग। तो a2 बराबर क्या है, 2 है, b2 बराबर क्या है, 3 है, c2 बराबर क्या है, 12 है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब बनाएंगे। तो a1/a2 बराबर क्या होगा, a1/a2 बराबर 4/3 बटा का 2 है। देखिए a1 क्या है, 4/3 बटा का क्या यहाँ लिखेंगे 2, तो यहाँ बटा 1 करेंगे, क्या होता है 4/3, ठीक है। ये जस्ट इसी के साथ गुना होता है, ये इसके साथ हो जाता है ना, गुने 1/2, तो ये दोनों कट जाएगा, 1 दूनी का 2, तो क्या हो जाएगा 2/3। अब हम लोग क्या निकालेंगे, b1/b2। तो b1 का मान हमारा क्या दिया हुआ है, 2, b2 का मान क्या दिया हुआ है हमारा, 3 दिया हुआ है ना। तो 2 और 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए सेम हो गया। और उसके बाद क्या निकालेंगे, c1/c2। जब सेम हो जाएगा दोनों, तो क्या निकालेंगे, c1/c2, ठीक है। तो c1 का मान क्या दिया हुआ हम लोग का 8, c2 का मान क्या है 12 है, ठीक है। तो हम लोग क्या काटेंगे, यहाँ पे कितना बार में जाएगा, 3 चौक 12, ठीक है, और 2 चौक 8, 2 का पारा 4 बार में जाता है, 3 का में 4 बार में 12, तो 2/3, ठीक है ना। तो लिखेंगे इसलिए क्या बताइए, a1/a2 बराबर है किसका, b1/b2 का, ये भी बराबर है किसका, c1/c2 का, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे, इसलिए रेखा क्या होगा, जब बराबर होता है तो समपाती है, ठीक है। तो क्या होगा, संगत होगा, ठीक है, क्या होगा, संगत, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और इसी सेम जो क्वेश्चन इस तरह का उदाहरण में दिया हुआ होगा, तो आप लोग जाकर के वहां पे क्या करना है, बनाना है। उदाहरण में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो दिए हुए हैं, उनको जाकर के अच्छी तरीके से बनाना है, और आप लोग का रिवाइज भी हो जाएगा। इससे ये क्वेश्चन जो बताया, इसको फिर आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा बाद में, ठीक है, अपनी कॉपी में। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। आज का हम लोग यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं, ठीक है। और जो ये पार्ट 1 का लिंक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा, तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो इस पे क्या होगा, ये पार्ट 2 है हमारा, पार्ट 1 जाकर के आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। जय